सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात कर रहे हैं हम डेली करंट अफेयर शो में और आज है 4 जुलाई 2017। हमारे इस शो में हम देते हैं करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा, बल्कि कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ना सिर्फ खबरें मिलती है, उनका बैकग्राउंड भी मिलता है और उनके बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ भी आपको हम देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की हमारी खबरें। और पहली जो खबर है वह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के किस कोष में $5 लाख का योगदान दिया है। तो हाल ही में ये योगदान दिया गया है और ये दिया गया है शांति स्थापना कोष के लिए। देखिए, शांति स्थापना कोष जो ये है शांति स्थापना आयोग जो गठित किया गया था सन 2005 में, और ये उसी के लिए दिया गया है। इसका जो उद्देश्य है, ऐसे देश जो कि संघर्षरत हैं और कहीं ना कहीं उनके गृह युद्ध चल रहा है या संघर्ष की वहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहाँ पर इस कोष के द्वारा क्या किया जाता है, शांति स्थापित करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि सूडान में की जा रही है और भी बहुत सारे देशों में इसके लिए की जा रही है। तो भारत ने $5 लाख की मदद या योगदान जो दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के इस कोष में दिया है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की जो स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी और न्यूयॉर्क सिटी में यह स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में है, अमेरिका में है, और न्यूयॉर्क सिटी में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 193 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो किस कंपनी ने एशिया अफ्रीका यूरोप A4 एशिया, A4 अफ्रीका, E4 यूरोप 1 यानी एशिया अफ्रीका यूरोप 1 समुद्र के अंदर नई केबल सिस्टम को लॉन्च किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप खुद समझ सकते हैं। और ये किया है रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने। मुकेश अंबानी जी ने वाकई में कमाल कर दिया है भारत में, खासकर इंटरनेट के क्षेत्र में। और ये फिर एक और नई व्यवस्था वो लेके आया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो समुद्री केबल होगी ये फ्रांस से स्टार्ट होगी, और फ्रांस में भी अगर हम बात करें तो फ्रांस का मॉर्सले शहर है, वहाँ से प्रारंभ होगी तो हांगकांग तक जाएगी लास्ट तक। उसके बाद फ्रांस से इटली, ग्रीस, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, पाकिस्तान, ओमान, पाकिस्तान, यमन, जिबूती, और यहाँ से होते हुए इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, यानी इन देशों में ये जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट। कुल लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी कुल 25,000 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। बात करें ये स्पीड की, तो ये जो देगी 100 Gbps की स्पीड ये देने वाली है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत की जो इंटरनेट स्पीड है खासकर ब्रॉडबैंड के मामले में अब इसके बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रिलायंस जियो ने ये कमाल फिर से कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें तो किस राज्य में अगले वित्तीय वर्ष से अलग कृषि बजट पेश करने का निर्णय लिया गया है। जिस तरह से रेलवे बजट पहले अलग पेश किया जाता है, उसी तरह से एक राज्य ने फैसला किया है कि अब कृषि बजट हम अलग से देंगे, और वो जो राज्य है तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना बहुत ही नया राज्य है। 2014 में इसकी स्थापना हुई, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई। भारत का 29वां राज्य बना। हैदराबाद इसकी राजधानी है, और हैदराबाद राजधानी आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद है। लेकिन ये 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश की राजधानी और दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी रहेगी। फिर आंध्र प्रदेश अपने लिए अमरावती राजधानी जो है बना रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर है, और नवीन पटनायक जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश आप सभी को पता है लखनऊ यहाँ की राजधानी है, और योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनाराई विजयन।
समझिएगा। पिनाराई विजयन बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल क्योंकि साउथ में पड़ता है और केरल के अंदर साइलेंट वैली करके एक जगह है जो कि बहुत फेमस, ध्यान दीजिएगा, ये सिलिकॉन वैली नहीं है, ये साइलेंट वैली है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने मोबाइल फ़ोन के आयात पर कितने प्रतिशत सीमा शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किया है? तो जीएसटी के बाद ये एक और बड़ा फैसला किया गया था कि जो मोबाइल आयात किए जाते हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए फैसला लिया गया है, और खासकर भारत के अंदर निर्माण हो इन चीज़ों का, मोबाइल फ़ोन्स का, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है और 10% टैक्स लगाने की बात की गई है। और ये न केवल मोबाइल के लिए लगाया जाएगा बल्कि मोबाइल के अलावा मोबाइल, चार्जर, बैटरी, एयरफोन, यूएसबी, तो इन सब चीज़ों के लिए पर भी ये कीपैड, इन सब चीज़ों के लिए ये सीमा शुल्क लगाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग की कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो, जिसे एलएनटी के नाम से जाना जाता है, कि नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये नियुक्त किया गया एस.एन. सुब्रमण्यम साहब को, एस.एन. सुब्रमण्यम साहब को नियुक्त किया गया। देखिए लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की बात करें तो 1938 में इसकी स्थापना भारत में मुंबई शहर में हुई थी, और ये स्थापना तो डेनिस इंजीनियर्स के द्वारा की गई थी, और जिनके नामों की हम बात करें तो उनका नाम है हैनिंग हेल्चन लार्सन और सोरेन क्रिटियन ट्रूबो, और इन दोनों के द्वारा ये स्थापना की गई थी। ये एक तरह से भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी ये है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त जो होता है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और वर्तमान में जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो है नसीम जेदी साहब। ध्यान दीजिएगा, नसीम जेदी साहब जो है वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन नसीम जेदी साहब जो है रिटायर हो रहे हैं, और ये रिटायर हो जाएंगे 6 जुलाई को, और इसीलिए इनके स्थान पर अब जिन्हें नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है अचल कुमार ज्योति जी, इनका फोटो आप देख सकते हैं, अचल कुमार ज्योति को बनाया गया है। ये गुजरात के, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय पूर्व प्रमुख सचिव रहे हैं, प्रमुख सचिव ये रहे हैं, और वर्तमान में इनको बनाया गया है देश का मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है, भूख की समस्या पर काम करने वाले किस सामाजिक कार्यकर्ता को ब्रिटिश महारानी ने यंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़े दिन पहले भी नाम चर्चा में आया था, और ये जो नाम यूएन को इनके द्वारा सम्मानित किया गया था, और ये है अंकित कवात्रा। अंकित कवात्रा की बात करें तो अंकित कवात्रा का एक संगठन है जिसका नाम है फंडिंग इंडिया फाउंडेशन। ध्यान दीजिएगा, फंडिंग इंडिया संगठन, फीडिंग इंडिया संगठन। देखिए फीडिंग इंडिया संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, और ये जो है कुल मिलाकर जो भोजन की बर्बादी होती है, खासकर जो शादियों के समारोह होते हैं और उस समय जो भोजन की बर्बादी होती है, उसकी समस्या को हल निकालने के लिए इनके द्वारा ये प्रयास किया गया था। इसमें इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो भोजन का बचा हुआ खाना होता है, जो शादी के बाद जो भोजन बचता है, उसको ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का ये काम करते हैं, और इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो वह भारतवंशी जिसे अमेरिका के प्रतिष्ठित ग्रेट इमिग्रेंट्स द प्राइड ऑफ अमेरिका प्राइज अवार्ड 2017 से चुना गया। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रवासी होते हैं, यानी कि अमेरिका के नहीं हैं, बाहर से आके रहें, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत कुछ उनके द्वारा किया गया है, बहुत अच्छा अमेरिका के लिए कर रहे हैं, तो उनको ये दिया है। कुल 38 लोगों को पुरस्कार दिया गया। 4 जुलाई को ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा, और इसके लिए चुना गया है शांतनु नारायण को और विवेक मूर्ति को। समझिएगा, शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति को इसलिए चुना गया है। शांतनु नारायण की बात करें तो शांतनु नारायण जो हैं वो एडोबी अमेरिका के सीईओ हैं। एडोबी आप सुना होगा, एडोबी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एडोबी का पीडीएफ रीडर आता है, अधिकतर जो पीडीएफ रीडर यूज़ किया जाता है वो एडोबी का ही यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फोटोशॉप आता है, बहुत सारे और दूसरे सॉफ्टवेयर भी आते हैं। वहीं बात करें विवेक मूर्ति की तो विवेक मूर्ति जो है 2014 में अमेरिका के जो है जब ओबामा जी की सरकार थी तो ये अमेरिकी सर्जन जनरल बनाए गए थे। तो पूर्व अमेरिकी सर्जन जनरल हैं विवेक मूर्ति, और इन दोनों को जो है इस अवार्ड से कुल 38 लोगों को नवाजा जाएगा, उसमें से इन दोनों का नाम भी शामिल है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो किस भारतीय अभिनेत्री को स्किल इंडिया मिशन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ये नियुक्ति की गई है और प्रियंका चोपड़ा जो है उनको इसके लिए चुना गया है। देखिए, स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोग्राम है। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, पूछा जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो है 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य ये रखा है 2022 तक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये योजना स्किल इंडिया मिशन और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से आईसीसी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी के उपाध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है इमरान ख्वाजा को नियुक्त किया गया है। इमरान ख्वाजा जो हैं वो सिंगापुर क्रिकेट के प्रशासक हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर क्रिकेट के जो है प्रशासक हैं इमरान ख्वाजा और इनको बनाया गया है आईसीसी का उपाध्यक्ष। और आईसीसी का उपाध्यक्ष का ये पद पहली बार निर्मित किया गया है। तो प्रथम उपाध्यक्ष अब ये होंगे। आईसीसी का संविधान बनाया गया, नया संविधान, और उसके बाद जो प्रथम उपाध्यक्ष का पद बनाया गया और उस पर नियुक्त किया गया है इमरान ख्वाजा साहब को। तो इम्पॉर्टेंट है ये इमरान ख्वाजा साहब। वहीं आईसीसी के अध्यक्ष की बात करें तो शशांक मनोहर जो है भारत के हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं। शशांक मनोहर जो हैं आईसीसी के अध्यक्ष हैं। भी हाल ही में उनके द्वारा इस्तीफा देने की चर्चा आई थी आईसीसी के पद से, लेकिन बाद में फिर इस्तीफा उन्हें नहीं दिया। और ये इम्पॉर्टेंट है भारत के लिहाज से, और जो शशांक मनोहर हैं वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सीआईएसएफ को भारत के किस एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए वर्ल्ड क्वालिटी कांग्रेस द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा व्यवस्था का सम्मान दिया गया? तो हाल ही में ही सम्मान दिया गया है। सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो जो देश के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, सरकार के जो इंडस्ट्रियल उपक्रम होते हैं, उनकी ये कुल मिला के इसका काम जो होता है उनकी सुरक्षा करने का इसका प्रमुख काम होता है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो मार्च 1969 में इसकी स्थापना की गई थी सीआईएसएफ की। और इसको अभी वर्तमान में जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा व्यवस्था का सम्मान दिया गया है। वहीं राजासासी एयरपोर्ट की बात करें तो इसको राजासासी एयरपोर्ट को गुरु रामदास जी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये अमृतसर में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात करें तो ये रेलवे स्टेशन है और ये मुंबई के अंदर है। पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, फिर नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका नाम चेंज किया गया और ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की बात करें तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है देहरादून के अंदर है। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है और वहाँ पर है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। तो चलिए आज का ये हमारा वीडियो जो होता है यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स जो होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। साथ में अगर आपके कोई सुझाव हो तो आपके सुझाव भी आप बता सकते हैं। तो आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।